गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण में बेटा संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि आप लोग छठी से पढ़ते आए हैं कि संधि जो है आपके दो शब्दों के मेल से बनी है। संधि ये बेटा आपके दो शब्दों के मेल से बनी है। सम प्लस धी, इन दोनों शब्दों के मेल से आपकी संधि बनी हुई है। सम यानी समान, धी यानी वर्णों के मेल से, समान वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि की क्या परिभाषा आप देंगे कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहेंगे बेटा? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहेंगे आप? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब वर्ण आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। जब भी वर्ण परस्पर मेल करेंगे तो वहां किसी न किसी रूप में विकार उत्पन्न जरूर होगा, और वो विकार जो उत्पन्न होगा वो आपके संधि के रूप में आपके सामने निकल करके आएगा। जिस तरीके से आपने यहाँ देखा कि अ और अ, ये दो वर्ण है बेटा, दो अक्षर हैं ये। जब इन दोनों अक्षरों का मेल होगा तो वहां पर किसी न किसी रूप में विकार उत्पन्न होगा, और विकार उत्पन्न होने के कारण वहां पर संधि का एक नया शब्द आपके सामने निकल करके आएगा, एक नया वर्ण आपके सामने निकल के आएगा। अ और अ मिलकर के आपके क्या निर्माण करेंगे? आ। इसी तरीके से अ और आ मिलकर के आ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखें यहाँ लिखा हुआ है विद्यालय। क्या लिखा हुआ है बेटा? विद्यालय। अब आप देखें विद्या धन आलय। अब विद्या में अंतिम शब्द को देखें, अंतिम वर्ण को देखें, और सेकंड में जो फर्स्ट वर्ण है उसे देखें आप। यहां पर विद्या आ और यहां पर आ, तो आ और आ परस्पर मेल करके किसका निर्माण करेंगे? आपके आ का निर्माण करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें बेटा आप एग्जांपल। देवालय। देवालय का संधि विच्छेद करें आप तो देव धन आलय। यहां पर देखें आप अवर्ण निकल करके सामने आया, और इधर आवर्ण। अ और आ मिलकर के परस्पर किसका विकार उत्पन्न करेंगे? आपके आ का निर्माण करेंगे। तो बेटा इस तरीके से आपके संधि है। संधि आप जिस शब्द की करें, जिस पद की करें, उस पद में आप सबसे पहले तो ये देखें कि जिस जगह से आप उसे तोड़ने जा रहे हैं, उसका विच्छेद करने जा रहे हैं,
उन शब्दों का सार्थक अर्थ आपको आता है या नहीं। यदि नहीं आता है तो उस जगह से आप संधि विच्छेद ना करें, और विच्छेद आपको उसी जगह से करना है जहां पर हमें पदों का सार्थक हिंदी अर्थ समझ में आता है। जैसे बेटा यहाँ मैंने किया, देवालय लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसमें मैंने पहला पद लिया देव, देव यानी ईश्वर, और आलय यानी मकान, भवन, ईश्वर का भवन क्या होता है? मंदिर। तो ये इस तरीके से आप शब्दों को लें ताकि हिंदी अर्थ आपके सामने निकल करके आए और आप अच्छी तरीके से उस संधि का विच्छेद कर सके। वरना यदि आप गलत ढंग से ले लें तो वो आपके गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिया सभाध्यक्ष, सभाध्यक्ष। अब बेटा कोई तो यहाँ पर बनाएगा विच्छेद, सभा प्लस ध्यक्ष, और कोई लिखेगा यहाँ सभा प्लस अध्यक्ष। तो बेटा जो शब्द मैंने कहा है कि सार्थक हिंदी अर्थ निकले, उसी को आपको संधि विच्छेद के अंतर्गत लेना है, वरना नहीं लेना। अब पहला देखें हम, सभा प्लस ध्यक्ष। तो सभा का मतलब तो हमें समझ में आता है कि सभा पूरी असेंबली होती है, और ध्यक्ष हमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। सेकंड नंबर पे देखें, सभा और अध्यक्ष है, असेंबली का मेंबर है, उसका चीफ है, तो आप इसे राइट में लेंगे और इसे रॉन्ग में लेंगे। तो इस तरीके से आप दिए गए पदों का विच्छेद करें और सोच समझ करके करें। ठीक है बेटा, आगे चलें आप। बेटा अब बारी आती है आपके संधि के भेदों की। किसकी बारी आती है? संधि के भेदों की। ध्यान दें आप, संधि के भेद। संस्कृत में संधि के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर पे अच संधि। कौन सी संधि है आपके? अच संधि, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर संधि। क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर संधि। सेकंड नंबर पे आती है बारी हमारे हल संधि की। हल संधि, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन संधि। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। और थर्ड नंबर पर बारी आती है आपके विसर्ग संधि की। किसकी बारी आती है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल इसका नाम विसर्ग ही रखा गया है। अब थोड़ा सा यहां देखें आप, अच, अच यानी स्वर, जहां पर 2 या 2 से अधिक स्वर परस्पर मेल करते हैं तो उनसे उत्पन्न हुए विकार को ही हम अच संधि कहते हैं। सेकंड नंबर पे हल संधि यानी व्यंजन संधि, जहां पर 2 या 2 से अधिक स्वर और व्यंजन या व्यंजन व्यंजन परस्पर मेल करके विकार उत्पन्न करते हैं, तो वहां पर कौन सी संधि का निर्माण होता है? हल संधि का निर्माण होता है। थर्ड नंबर पर बारी आती है आपके विसर्ग संधि की। जिस जगह विसर्ग, विसर्ग का प्रतीक चिन्ह 2 बिंदु होते हैं, किसी भी पद के पीछे 2 बिंदु लग जाएं तो वो विसर्ग के अंतर्गत आता है। इसे हम संस्कृत में ह भी कहते हैं। तो मैं समझा रहा था आपको विसर्ग संधि के बारे में। जब विसर्ग में कोई
परिवर्तन होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बारी आती है आपके स्पष्ट संधि की, अच संधि की। तो इसे पढ़ें, ध्यान से समझें। यदि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो तुरंत आप मुझे बोलें कि सर ये चीज हमें समझा दे, तो मैं तुरंत समझाऊंगा। बेटा फर्स्ट संधि आपकी अच संधि। अच संधि यानी हिंदी में क्या नाम रखा गया है इसका? स्वर संधि। अब मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई है बेटा कि अच संधि की परिभाषा, जब अच और अच का परस्पर मेल होता है तो विकार के रूप में वहां पर अच संधि होती है। अब अच यानी स्वर। अब जैसे आप यहां देखें बेटा, मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया था, विद्यालय दिया था थोड़ी देर पहले, विद्यालय। अब यहां पर विद्या, ध्या आ की आवाज आ रही है, तो इस जगह से आप विच्छेद करें और यहां पर ये देखें कि इसमें क्या आ रहा है? अच आ रहा है। तो क्या हो गया? विद्या धन आलय। यहां पर आ निकला और यहां पर आ निकला, तो इस तरीके से इसका निर्माण करता है ये आकार, जो कि आपके दिए हुए पद में शामिल। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखें बेटा, गणेश। क्या लिखा हुआ है? गणेश। गणेश में देखें आप, इस जगह मात्रा लगी हुई है एक ही, इस जगह से आप विच्छेद करें, इसे तोड़ें, तो क्या निकलेगा? ये गण धन ईश।